आज हम भगवान श्री राम जी की माता कौसल्या जी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। रामायण में महारानी कौसल्या जी का चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जननी थी। प्राचीन काल में मनु शत्रुपा ने तप करके श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था। वे ही मनु शत्रुपा यहाँ दशरथ कौसल्या है और भगवान श्री राम ही पुत्र रूप में उनके घर अवतरित हुए हैं। श्री कौसल्या जी के चरित्र का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही है। आज माता कौसल्या के आनंद का पार नहीं है। वे राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास व्रत में संलग्न है। श्री सीताराम को राज्य सिंहासन पर देखने की निश्चित आशा से उनका रोम रोम खिल रहा है। परंतु श्री राम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सौंदर्योपासक महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रातःकाल श्री रामचंद्र माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराज से मिलकर वन गमन का निश्चय कर लेते हैं और माता कौसल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में पधारते हैं। कौसल्या उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन करवा रही है और मन ही मन सोच रही है कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लग्न किस समय है। इतने में ही नित्य प्रसन्न मुख और उत्साहपूर्ण हृदय वाले श्री रामचंद्र माता के समीप जा पहुंचते हैं। राम को देखते ही माता तुरंत उठकर वैसे ही सामने जाती है जैसे घोड़ी बछेरे के पास जाती है। राम माता को पास आई देख उनके गले लग जाते हैं और माता भी भुजाओं से पुत्र को आलिंगन कर उनका सिर चूमने लगती है। इस समय कौसल्या के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर तक तो यही अवस्था रही। फिर कौसल्या राम पर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बांटने लगी। श्री राम चुपचाप खड़े थे। अब स्नेहमयी माता से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्र को नन्हे से शिशु की भांति गोद में बिठा लिया और प्रेम करने लगी। जैसे रंक कुबेर के पद को प्राप्त कर फूला नहीं समाता, आज वही दशा माता कौसल्या की है। इतने में स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे राम ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। और माता कहने लगी कि लगन में बहुत देर होगी। मेरा राम इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, दो चार फल ही ले ले तो भी ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था कि राम तो दूसरे ही काम से यहाँ आए हैं। भगवान राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्न चित्त से मुझको वन जाने के लिए आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों को सत्य करके पुनः इन श्री चरणों में दर्शन करूंगा। माता, तुम किसी तरह दुख न करो। राम के ये वचन कौसल्या के हृदय में शूल की भांति बिंध गए। हाँ, कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने की बात और कहाँ अब प्राणाराम राम को वन जाना पड़ेगा। कौसल्या जी के हृदय का विषाद कहाँ नहीं जाता। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जगकर भांति भांति से विलाप करने लगी। कौसल्या के मन में आया कि पिता की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है। यदि महाराज ने राम को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूंगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहन कैकेयी ने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकने का क्या अधिकार है, क्योंकि माता से भी सौतेली माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। इस विचार से कौसल्या श्री राम को रोकने का भाव छोड़कर मार्मिक शब्दों में कहती है, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेऊ बन जाना, तो का ननसत अवध समाना। माता से कहा गया कि पिता की ही नहीं, माता कैकेयी की भी यही सम्मति है। वहां पर कौसल्या ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्री राम को हठपूर्वक रखना चाहूंगी तो धर्म जाएगा ही,
साथ ही दोनों भाइयों में परस्पर विरोध भी हो सकता है। अतएव सब तरह से सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्या ने हृदय को कठिन करके राम से कह दिया कि बेटा, जब पिता माता दोनों की आज्ञा है और तुम भी इसको धर्म सम्मत समझते हो, तो मैं तुम्हें रोककर धर्म में बाधा नहीं देना चाहती। जाओ और धर्म का पालन करते रहो। मेरा एक अनुरोध अवश्य है। मानी मातुकर नात बली सूरती बिसरी जनी जाई। कह तो दिया, परंतु फिर हृदय में तूफान आया। अब कौसल्या साथ ले चलने के लिए आग्रह करने लगी और बोली, बेटा, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जहाँ वह जाता है वही जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ जहाँ तुम जाओगे वहाँ चलूंगी। इस पर भगवान श्री राम ने माता को अवसर जानकर पातिव्रत धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जो स्त्री मात्र के लिए मनन करने योग्य है। भगवान बोले, माता जी, पति को परित्याग कर देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। तुमको मन से भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, करना तो दूर रहा। जब तक कुकुत्सवंशी मेरे पिताजी जीवित है, तब तक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सद्भा स्त्रियों के लिए पति ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा है। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणी मात्र के साथ प्रिय आचरण करने वाले हैं। वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्म में नित्य प्रेम है। माता, मेरे जाने के बाद तुमको बड़ी सावधानी के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सर्वदा रुद्र महाराज के हित की ओर ध्यान दो। व्रत उपवास आदि नियमों में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पति के अनुकूल नहीं रहती, तो वह अधम गति को प्राप्त होती है। परंतु जो देवताओं का पूजन वंदन आदि बिल्कुल न करके भी पति की सेवा करती है, उसको उसी के फलस्वरूप उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव पति का हित चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को केवल पति की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए श्रुति स्मृति में एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। साध्वी कौसल्या तो पतिव्रता शिरोमणि थी ही, पुत्र स्नेह से राम के साथ जाने को तैयार हो गई थी। अब पुत्र के द्वारा पातिव्रत धर्म का महत्व सुनते ही पुनः कर्तव्य पर डट गई और श्री राम को वन गमन करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। कौसल्या के पातिव्रत के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है। जिस समय श्री सीता जी स्वामी श्री राम के साथ वन जाने को तैयार होती है, उस समय कौसल्या जी उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाकर और उनका सिर सूंघ कर निम्नलिखित उपदेश करती है। पुत्री, जो स्त्रियां पति के द्वारा सब प्रकार से सम्मान पाने पर भी गरीबी की हालत में उनकी सेवा नहीं करती, वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियां सती है, वे ही शीलवती और सत्यवादिनी होती है। बड़ों के उपदेश के अनुसार उनका बर्ताव होता है। वे अपने कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करती और अपने एकमात्र पति को ही परम पूज्य देवता मानती है। बेटी, आज मेरे पुत्र राम को पिता ने वनवासी बना दिया है। वह धनी हो या निर्धन, तेरे लिए तो वही देवता है, अतः कभी उसका तिरस्कार न करना। यद्यपि परम सती सीता जी को पातिव्रत का उपदेश करना सूर्य को दीपक दिखाना है, तथापि सीता ने सास के वचनों से कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी बातें धर्मार्थ युक्त समझ हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपके उपदेशा अनुसार ही करूंगी। पति के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस विषय का उपदेश माता पिता के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुका है। आप असाध्वी स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। मैं कदापि धर्म से विचलित न हो सकूंगी। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार बिना तार के वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे 100 पुत्रों की भी माँ क्यों न हो जाए, पति बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं वह परिमित होता है और केवल इसी लोक के लिए होता है, परंतु पति तो मोक्ष रूप अपरिमित सुख का दाता है। अतएव ऐसी कौन दुष्टा स्त्री है जो अपने पति की सेवा न करेगी। जब श्री राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुखी होकर कौसल्या के भवन में आते हैं,
तब आवेश में आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है। इसके उत्तर में जब दुखी महाराज आर्तभाव से हाथ जोड़कर कौशल्या से क्षमा मांगते हैं, तब कौशल्या भयभीत होकर अपने कृत्य पर बड़ा भारी पश्चाताप करती है। उनकी आंखों से निर्झर की तरह आंसू बहने लगते हैं और वे महाराज के हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तक पर रखकर घबराहट के साथ कहती है, नाथ, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं धरती पर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पुत्र वियोग से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिए। देव, आपको जब मुझे दासी से क्षमा मांगनी पड़े, तब मैं आज पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। आज मेरे शील पर कलंक लग गया। अब मैं क्षमा के योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर उचित दंड दीजिए। अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान स्वामी जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बाध्य होता है, उस स्त्री के लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामी, मैं धर्म को जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा सो पुत्र शोक की अतिशय पीड़ा से घबराकर कहा है। कौशल्या के इन वचनों से राजा को कुछ सांत्वना हुई और उनकी आंख लग गई। कौशल्या पातिव्रत धर्म के पालन में बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी। स्त्रियों को इस प्रसंग से शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। दशरथ जी श्री राम के वियोग में व्याकुल है। खान पान छूट गया है। मृत्यु के चिन्ह प्रत्यक्ष दिख पड़ने लगे हैं। नगर और महलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को भुला श्री राम की माता कौशल्या, जिनका प्राणाधार पुत्र वधु सहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती है, नाथ, समुझी मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। धन्य राम जननी देवी कौशल्या, ऐसी अवस्था में तुम ही ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो। धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिव्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठा को। कौशल्या को अपनी पुत्र वधु सीता के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था। जब सीता जी राम के साथ वन जाना चाहती है, तब रोती हुई कौशल्या जी से कहती है, जब सुमंत श्री सीता राम लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौशल्या अनेक प्रकार चिंता करती हुई पुत्र वधु का कुशल समाचार पूछती है। फिर जब चित्रकूट में सीता को देखती है, तब बड़ा ही दुख करती हुई कहती है, बेटी, धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में जो दुख रूपी अरण्य से उत्पन्न हो शोकाग्नि है, वह मुझे जला रही है। यदि आज सभी सासुओं का बर्ताव पुत्र वधुओं के साथ ऐसा हो जाए, तो घर घर में सुख का स्रोत बहने लगे। कौशल्या राम और भारत में कोई अंतर नहीं मानती थी। उनका हृदय विशाल था। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए एवं अपने को धिक्कारते हुए सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए माता कौशल्या के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर आंसू बहाते हुए भरत को हृदय से लगा लेती है और ऐसा मानती है मानो राम ही लौट आए हैं। उस समय शोक और स्नेह उनके हृदय में नहीं समाता, तथापि वे बेटे भरत को धीरज बंधाती हुई कोमल वाणी से कहती है, कैसे आदर्श वाक्य है, राम की माता ऐसी न हो तो और कौन होगी। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जब वशिष्ठ जी और नगर के लोग भरत को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते, तब माता कौशल्या प्रजा के सुख के लिए धीरज धरकर कहती है, प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम माता को होना ही चाहिए। माता ने राम के वन जाते समय भी कहा था, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम को राज्य के बदले वन मिल रहा है। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजा को महान क्लेश होगा। कौशल्या के पुत्र वत्सलता आदर्श है। राम के वनवास से कौशल्या को प्राणांत क्लेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या उन्हें रोकती नहीं, वरन कहती है, बेटा, मैं तुझे इस समय वन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र ही लौट कर आ। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रहे। तू प्रेम और नियम के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है, वह धर्म ही तेरी रक्षा करे। इस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देती हुई माता पुत्र की मंगल रक्षा करती है और कहती है,
कर्तव्यपरायणा धर्मशिला त्यागमूर्ति माता कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्ष वन में भेज देती है। वियोग के दावानल से हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसकी हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमयी मंगल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरवान्वित समझती है। यह है सच्चा प्रेम। यहाँ मोह को तनिक भी अवकाश नहीं। भरत जी के सामने कौशल्या गौरव के साथ प्यारे पुत्र श्री राम की प्रशंसा करती हुई कहती है, बेटा, महाराज ने तेरे बड़े भाई राम को राज्य के बदले वनवास दे दिया, परंतु इससे राम के मुख पर म्लानता भी नहीं आई। यह सब होने पर भी माता का हृदय पुत्र का मधुर मुखड़ा देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 साल बड़े ही कठिनता से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय कर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माता को यह समाचार मिलता है, तब वे सुनते ही इस प्रकार दौड़ती है जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ा करती है। बहुत दिनों के बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वे पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार सिर चूमती है और कोमल मस्तक तथा मुखमंडल पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मन में बहुत ही आश्चर्य करती है कि मेरे इस कल के कोमल कमनीय जरा से बच्चे ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, ये महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। माता, क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम्हारे सुकुमार बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है। ये तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं। माता कौशल्या, तुम धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है। उनका शेष जीवन सुखमय बीतता है और अंत में वे श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त कर हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छिन्न कर सात्विक, राजस, तामस तीनों गतियों को लांघ कर परम पद को प्राप्त हो जाती है।